राधे राधे दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा जाता है कि छठी माता और विधाता शिशु का भाग छठी के दिन लिखते हैं। तो आइए आज हम विस्तार से जानेंगे कान्हा जी की छठी का महत्व, पूजा विधि, सही मुहूर्त और इस दिन से जुड़ी सुंदर परंपराएं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इसमें आपको कान्हा जी की छठी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो भक्तों, सबसे पहले हम जानते हैं छठी का महत्व। कान्हा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र को आधी रात को हुआ था। जन्म के छठे दिन यानी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को उनकी छठी मनाई जाती है। इस दिन छठी माता और विधाता नवजात शिशु का भाग लिखते हैं, इसलिए छठी को भाग निर्धारण का दिन भी कहा जाता है। दोस्तों, 2025 में छठी की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को मनाई गई थी, इसलिए कान्हा जी की छठी 21 अगस्त गुरुवार को होगी। इस दिन गुरु पुण्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। साथ ही भद्राकाल भी रहेगा, दोपहर 12:44 से रात 12:16 तक। लेकिन भक्तों, याद रखें, कान्हा जी की छठी पर भद्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह एक महाउत्सव है। फिर भी जो लोग भद्रा से बचना चाहते हैं वे 12:44 से पहले पूजा कर लें। अन्यथा आप इन विशेष मुहूर्तों में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे पहला है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह लगेगा 11:58 से 12:50 तक। दूसरा है विजय मुहूर्त, जो कि दोपहर को 2:34 से 3:26 तक रहेगा। तीसरा है गोधुल मुहूर्त, शाम 6:54 से 7:16 तक रहेगा। शाम को 6:54 से रात के 8 बजे तक भी पूजन श्रेष्ठ रहेगा। तो भक्तों, अब जानते हैं क्या रहेगी पूजा की तैयारी। सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ होकर पीले वस्त्र पहन लें। इसके बाद घर आंगन को सजाएं, दीप जलाएं। परिवार का सबसे बुजुर्ग सदस्य विशेषकर महिलाएं पूजन आरंभ करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं क्या है पूजा विधि। सबसे पहले संकल्प करें, हे छठी माता, श्री कृष्ण जी की छठी पर मैं आपका पूजन कर रही हूँ, कृपया स्वीकार करें। इसके बाद धूप दीप जलाएं, पुष्प, फल, हल्दी, अक्षत अर्पित करें। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत और शुद्ध जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र, तिलक, काजल और आभूषण पहनाएं। इसके बाद कान्हा जी को झूले में बैठाकर भोग लगाएं। आप भोग माखन मिश्री, लड्डू, खीर, चावल या अरबी की सब्जी, जो कि राधा रानी को प्रिय है, उसका लगा सकते हैं। इसके बाद एक कोरा कागज और एक नई कलम पास रखें। यह प्रतीक है कि विधाता आज भाग लिख रहे हैं। इसके बाद भजन कीर्तन करें और बारी बारी से सभी सदस्य कान्हा जी को झूला झुलाएं। अंत में कान्हा जी और छठी माता की आरती करें। दोस्तों, अब जानते हैं क्या विशेष परंपरा है। इस दिन बच्चे या लड्डू गोपाल को नया नाम दिया जाता है। नाम जैसे कान्हा, लल्ला, नंदलाला, माधव, ठाकुर, मोहन, बंसी, गिरधर इत्यादि। इस दिन घर में सात्विक वातावरण होना चाहिए। मांस, मदिरा, क्रोध और कटु वचन का त्याग करें। पड़ोसियों और रिश्तेदार को मीठा प्रसाद बांटना शुभ माना जाता है। गोकुल की तरह इस दिन दिया जलाएं, विशेषकर तुलसी माता के पास और मुख्य द्वार पर। छठी के इस दिन गीत गाना चाहिए। सोहर और भजन गाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको क्या प्रार्थना करनी है, चलिए देखते हैं। इस दिन आपको प्रार्थना करनी है, हे छठी माता, जैसे आपने कान्हा जी के जीवन में सुख, सौभाग्य और कीर्ति लिखी, वैसे ही हमारे परिवार और संतानों पर भी सदा अपनी कृपा बनाए रखें। भक्तों, जिस घर में कान्हा जी की छठी मनाई जाती है वहाँ सौभाग्य, समृद्धि और आनंद का वास होता है। तो आप भी इस वर्ष पूरे उत्साह और भक्ति से कान्हा जी की छठी मनाइए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर त्यौहार और पूजा की दिव्य जानकारी समय पर मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए